जय माता दी। दोस्तों, कर्म करो और फल की चिंता मत करो तो लक्ष्य तो आपको मिल ही जाएगा। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये साल 2025 आपके जीवन में सारी खुशियां लाए और आपके जीवन से सारे अमंगल दूर करे, क्योंकि ये साल वैसे भी 9 नंबर है और मंगल का ही है। मैं जानती हूँ कि इस समय आप सभी लोग अपनी राशि, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब सोशल मीडिया पर बहुत देख रहे हैं, पर मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कुंभ वाले इस राशि फल को अवश्य ही देखें, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो होगा इसमें हमने आपके लिए 8 सेगमेंट्स कवर करे हैं और इसके साथ साथ ही हम आपकी लाइफ के सारे जो स्पैन है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सबको कवर करेंगे। एक और चीज, जब आप इस वीडियो को देखें तो साथ में आप अपनी कुंडली का भी निरीक्षण कराएं, क्योंकि ये ग्रहों के आधार पर है, जो गोचर होता है, जो ट्रांजिट होता है, उसके आधार पर ये पूरा वीडियो है। इसके साथ साथ आपको ये पता भी होना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है। अगर आपका शनि यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपका चंद्रमा कहाँ है। जहां आपका चंद्रमा बैठा है, अगर वहां नंबर 11 लिखा है तो मान के चलें कि आपकी राशि कुंभ है। एक्वेरियस जो साइन होता है ये बहुत ही भावुक होता है। अब हम देखेंगे कि 2025 में एक्वेरियस के लिए, कुंभ के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि इस साल 4 बड़े गोचर हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले शनि, क्योंकि कुंभ वालों पर भी साढ़े साती चल रही है और वो 2.5-3 साल से, पिछले कुछ समय से काफी परेशान है, क्योंकि शनि की जो स्थिति है इनके यहीं पर है, इनके लगन में ही शनि और शुक्र बैठे हुए हैं, चंद्रमा के ऊपर ही। तो जब भी शनि चंद्रमा के पास होता है, आसपास होता है, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव जरूर देता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि चाहे शनि है, शुक्र है या चंद्रमा है, कैसी भी स्थिति हो, आपको अपने मन को और मस्तिष्क को मजबूत रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि साढ़े साती सबसे ज्यादा जो पीड़ा देती है वो मानसिक रूप में देती है। इसके अलग अलग फेजेस होते हैं, लेकिन अब कुंभ राशि वालों के लिए 30 मार्च के बाद जो शनि की स्थिति रहेगी, वो शनि कुंभ से निकलकर और मीन में प्रवेश करेंगे। जैसे ही शनि 30 मार्च को कुंभ से निकलकर मीन में प्रवेश करेंगे तो इनकी जो साढ़े साती है उसका तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, जो तीसरा चरण होता है वो डेफिनेटली पहले और दूसरे से एक सुकून भरा होता है। कहीं ना कहीं जब तीसरा चरण स्टार्ट होता है तो वो आपको फाइनेंशियल गेन्स भी देता है, जिसे हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं उतरती हुई शनि की जो साढ़े साती है वो स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है अपने पैरों का, यानी आपको ड्राइविंग करते में आपका एक्सीडेंट ना हो, आपको स्लो चलाना है और जो लोअर बॉडी पार्ट है उनमें आपको ध्यान रखना है। तो एक तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कुंभ राशि वालों के, शनि की जो परिवर्तन होगा वो डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं लाभ देगा जब वो इनकी ही राशि से निकलकर बाहर होगा। इसके बाद जो गुरु की स्थिति रहेगी, गुरु 15 मई को चेंज होने वाले हैं और गुरु देखिए इस समय इनके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। अगर मैं इनका पूरा चार्ट देखूं, इनके दूसरे भाव में राहु है जो मीन में विराजमान है, गुरु इनके दूसरे भाव में है और जहां पे गुरु है वो शत्रु राशि के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनके सुख भाव में बैठे हैं। जो हमारा 4th हाउस होता है ये हमारा सुख भाव है, प्रॉपर्टी का है, लग्जरी का है, गाड़ियों का है, किसी भी तरीके का लग्जरी अगर आपको चाहिए तो गुरु 15 मई से पहले पहले बहुत अच्छी सिचुएशन में है। और कुंभ राशि वालों के लिए तो एक अच्छी बात है कि उसके बाद भी जो गुरु की स्थिति रहने वाली है, मिथुन राशि के जो गुरु ट्रांजिट करेंगे तो उसमें भी ये इनका पंचम भाव होगा, लग्नेश से पंचम में गुरु आएंगे। तो गुरु का जो परिवर्तन है अभी भी इनके लिए अच्छा है और उसके बाद जब ये पंचम में आएंगे तो वो भी इनके लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। इसके बाद 6th हाउस में इनके मंगल है जो नीच के हैं। इसको मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगी, क्योंकि जो मंगल है इनके पराक्रम के स्वामी है और इनके कर्म क्षेत्र के स्वामी है। तो मंगल की जो ये स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं है, शत्रु घर में चले गए हैं, साथ ही साथ वक्रीय हैं, नीच के हैं। तो ऐसे में इन्हें अपने स्वास्थ्य का और जो हिडन शत्रु होते हैं उनका इन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो स्थिति आती है, इनके 8th हाउस में केतु है। 18 मई को देखिए केतु भी, राहु और केतु भी परिवर्तन करेंगे और जो स्थिति रहने वाली है केतु की वो यहाँ पर 7th हाउस में आएंगे और जो राहु है
वो इनके लगन में आ जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों को मई के बाद जो राहु केतु का परिवर्तन होगा उसे मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी। राहु लगन में आने के बाद काफी तेज तर्रार हो जाते हैं, दिमाग उनका बहुत तेज चलता है, लेकिन वो काफी कुछ जो मैं अगर कहूंगी तो वो अपने बारे में बहुत सोचते हैं, फीलिंग्स उनकी खत्म हो जाती है, कहीं ना कहीं एडेमेंसी आती है। तो इस सारे गोचर को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले कुंभ राशि वालों के लिए हम हेल्थ को देखते हैं कि हेल्थ 2025 में इनकी कैसी रहने वाली है। लेकिन जो भी प्रिडिक्शन है इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का निरीक्षण कराना है। आप हमें भी अपने डिटेल्स भेज सकते हैं। फ्लैश ये नंबर्स हो रहे हैं और जो हम आगे आपको बताएंगे स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वरना आप किसी और विशेषज्ञ से भी अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। हेल्थ की अगर मैं बात कहूंगी तो देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है ये हमारे ऑरा का, असेंडेंट, हमारी पर्सनालिटी का और हेल्थ का भी कहीं ना कहीं माना जाता है। तो जो हेल्थ की स्थिति मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, देखिए शनि है इनके पहले भाव में, शनि ही इनका स्वामी है। तो शुक्र और शनि की जो स्थिति है वो हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन 30 मार्च को जब शनि इनकी ही राशि से निकलेंगे तो डेफिनेटली इनकी वाइफ की हेल्थ में बहुत जो मैं कहूंगी पॉजिटिव चेंज आ सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि इनके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो खुद की हेल्थ अभी सही है, और जब शनि दूसरे भाव में आएंगे तब थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है कि जो इनकी डेंटल इश्यूज हैं या बोन्स को लेके थोड़ा सा इनको इशू हो सकता है, तो उस समय इनको थोड़ा सा विटामिन डी या डॉक्टर से कंसल्ट करके थोड़ा मेडिकेशन इनको हो सकता है लेना पड़े। साथ ही साथ आगे मैं देखती हूँ लव एंड रिलेशनशिप। देखिए ये जो भाव होता है हमारा पंचम भाव, ये कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसके स्वामी है बुध, देखिए बुध आपके इस समय 10th हाउस में चले गए हैं, जो आपके पंचमेश हैं, और जो कर्म भाव में बुध चले गए हैं कहीं ना कहीं मंगल की राशि में है। तो लव लाइफ इनकी ठीक रहेगी, बस थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड ये हो सकते हैं बुध के परिवर्तन से पहले। तो इन्हें एक कहते हैं ना ट्रिगर, गुस्सा जल्दी से आ सकता है, तो उस चीज का थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखना है। बाकी लव लाइफ इनकी ठीक रहेगी। अगर जो रिलेशनशिप है इनके अभी वो सही है, जब शनि मूव करेंगे तो इनकी वाइफ के साथ भी रिश्ते भी अच्छे होंगे। दूसरी चीज, जब राहु केतु परिवर्तन होंगे यानी 18 मई को जब राहु और केतु का परिवर्तन होगा, वो समय इनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि राहु मीन से कुंभ में आ जाएंगे और जो केतु की स्थिति है, केतु इनके छठे घर से यहाँ सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो उस समय पति पत्नी के रिश्तों को लेकर लगन से सीधी दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो उस समय हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप और इसके अलावा भी जो सूर्य की स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगी 12th हाउस में, तो कुछ ना कुछ रिलेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इन्हें उस समय बहुत तालमेल बना के चलना है, कम से कम 1.5 साल बहुत केयरफुल रहना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, डाउट्स नहीं रखने हैं, शक नहीं करना है, और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। देखिए वैसे भी जब शनि और केतु की ऐसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो जाती है, इंसान ज्यादा सोचने लगता है, बात छोटी सी होती है पर उसका तिल का ताड़ बन जाता है। तो उस चीज को आपको बहुत कंट्रोल करना है, और आर्ग्यूमेंट्स में हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसके बाद जो अदर चीज, अगेन वही मैरिज की बात आ रही है, जो 7th हाउस है वो 18 मई के बाद थोड़ा सा पीड़ित हो सकता है। केतु क्योंकि अष्टम से यहाँ 7th हाउस में आ जाएंगे, और राहु जो मीन से हैं वो कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैरिड लाइफ को लेके, लगन को लेके आपका गुस्सा बढ़ सकता है, कंफ्यूजन बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी चीज पे आप बहुत जल्दी गुस्सा हो सकते हैं, आपको वहम रह सकते हैं, कंफ्यूजन रह सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके। तो उस समय आपको अपने रिलेशन, अपनी मैरिज को बहुत संभालना है। नेक्स्ट हम देखते हैं करियर का भाव। देखिए करियर का जो भाव होता है हमारा 10th हाउस होता है, पहले भी मैंने आपको बताया है। इसके जो स्वामी है मंगल है, जो अगर हम 10th हाउस देखते हैं यहाँ पे बुध बैठे हुए हैं। बुध देखिए कर्म के क्षेत्र में बैठते हैं तो काफी अच्छा फल देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप स्थिति देखेंगे तो जो दशमेश है यानी कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और मंगल इस समय छठे घर में चल रहे हैं शुरू में साल में, और जो मंगल की स्थिति है वो वक्रीय भी है और नीच की है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपका पैसा अटक सकता है। देखो अगर आप जॉब में हैं तो बॉसेस आपको परेशान कर सकते हैं, जो कायदे से जॉब में कई बार होता भी है। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं, जैसे आगे हमारा पॉइंट है बिजनेस एंड फाइनेंस,
तो ऐसे में हो सकता है आपका मार्केट में पैसा अटक जाए, उधार आप पे चढ़ जाए, तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये लोन की कंडीशन आपकी बन सकती है, तो इस चीज में आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी इस चीज में आ जाएं कि जरा सा कुछ हुआ और आपने काम चेंज कर लिया या चीजें चेंज कर ली, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं फाइनेंस, देखिए जो आपका धन भाव है वो ये है, जहां पर राहु विराजमान है। 18 मई के बाद राहु चेंज होकर लगन में आ जाएंगे। और जो आपके स्वामी है गुरु, देखिए गुरु आपके धनेश है, धनेश भी गुरु है, और आपका जो प्रॉफिट वाला हाउस होता है उसके भी जो स्वामी है, डिजायर्स का हाउस, 11th हाउस, प्रॉफिट हाउस, ये भी आपके गुरु हैं। तो इनकी स्थिति इस समय अच्छी है। अगर मैं कहूं 15 मई से पहले इनकी स्थिति अच्छी है, और 15 मई के बाद भी जो गुरु का ट्रांजिट होगा मिथुन में होगा, तो गुरु आपको बहुत चीजों से बचाएंगे और काफी अच्छी स्थिति आपकी फाइनेंस में, रिश्तों में इस साल रहने वाली है। बस आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दिख रहा है बिकॉज ऑफ शनि, और जब बाद में राहु यहाँ पर 18 मई के बाद प्रवेश करेंगे। तो अगर आप सोच समझ कर चलते हैं, चीजों में जल्दबाजी नहीं करते हैं, या कोर्ट कचहरी में बहुत ज्यादा आप नहीं फंसते हैं, तो अब जो कुंभ राशि की स्थिति है, आगे आने वाला समय है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और इनका जो लास्ट फेज ऑफ शनि है सैटर्न का, वो इन्हें काफी चीजें दे के जाएगा। इनके स्पाउस की जो हेल्थ है उसमें भी परिवर्तन आएगा। बस हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में ध्यान रखना है। इसके साथ हम आगे देखते हैं, स्टूडेंट्स को लेके हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स की जो चीज है, जो प्लैनेट होते हैं वो इनके बुध है, क्योंकि पंचम भाव ही स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए होता है। तो उसकी स्थिति अगेन वो 10th हाउस में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि छठा घर कहीं ना कहीं अष्टम का भी, अष्टम के भी स्वामी है बुध, तो इन्हें अष्टम का भी थोड़ा सा दोष लगेगा। तो विद्यार्थियों की स्थिति अभी मैं बहुत अच्छी नहीं कहूंगी। शुरू का जो समय होगा वो इनका ओके ओके रहने वाला है, लेकिन 24 जनवरी के बाद इनकी चीजों में थोड़ा सा सुधार हो सकता है। और थोड़ा सा 21 जनवरी के बाद भी मंगल का परिवर्तन होगा। तो आप ये मान के चलिए जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी के बाद का जो समय रहेगा वो फिर भी एजुकेशन के लिए, स्टडीज के लिए ठीक रहने वाला है। और जो गुरु का भी ट्रांजिट होगा वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए, जब गुरु 15 मई को वृषभ से निकलकर मिथुन में आएंगे, यानी 4th हाउस से निकलकर 5th हाउस में आएंगे, तो आप मान के चलें कि ये चीजें इनके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाली है। क्योंकि गुरु जो होते हैं शिक्षा के ही स्वामी हैं, शिक्षा के ही कारक है। और जब वो ही अपने भाव में आएंगे, आएंगे बुध के घर में, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले होंगे। तो आप डरे नहीं। ये जो कुंभ राशि का ये राशि फल है 2025 का, ये एक मिला जुला असर देगा, लेकिन 60 से 70% इनके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम लक की बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी की। देखिए जो कुंभ में गुरु की स्थिति है 15 मई से पहले पहले, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं आपको बता रही हूँ, तो जो गुरु की ये दृष्टि है और इनकी जो दृष्टि पड़ेंगी वो काफी अच्छे घरों में पड़ रही हैं। तो आध्यात्मिक तो कुंभ राशि वाले रहेंगे। कुंभ राशि वाले बहुत भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं, और वो स्पिरिचुअली भी काफी कनेक्ट होते हैं। सीधी इनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी 10th में, और कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक यात्राएं भी करेंगे। इनके घर में कोई ना कोई अच्छे फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो 15 मई से पहले की स्थिति रहेगी। इसके बाद जो हमारा लक फैक्टर आता है, देखिए अगर हम भाग्य को देखते हैं तो नवम भाव जो होता है और आपकी खुद की लग्नेश भी, यानी ये भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आपका फर्स्ट हाउस होता है, नवम हाउस और पंचम हाउस, यानी ये जो त्रिकोण होता है, और कहीं त्रिकोण और केंद्र का संबंध होता है तो ये राजयोग है। तो आपकी जो भाग्य की स्थिति है, जो आपके भाग्येश हैं वो शुक्र हैं। और शुक्र देखिए शुरू में ही यहाँ बैठे हुए हैं आपके लगन में, यानी भाग्य का और लग्नेश का बहुत अच्छा संबंध हो रहा है। तो चाहे हम पैसे को देखें, भाग्य को देखें, आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। और भाग्य को अगर मैं कहूं, शुक्र हालांकि आगे चेंज होंगे 28 जनवरी को, शुक्र उच्च के हो जाएंगे। शुक्र यहां से निकलकर 28 जनवरी को मीन में आ जाएंगे, धन भाव में आ जाएंगे। तो ये जो भाग है ये आपके कुटुंब का भी है, आपके परिवार का भी है, और आपका धन भाव भी है। तो शुक्र की स्थिति अगर मैं कहूं टिल मार्च तो आपके लिए अच्छी ही है। तो आप चाहे पैसा हो, भाग्य हो, एक तरीके का राजयोग बन रहा है। आप कुछ नया ले सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, लॉन्ग ट्रेवल्स हो सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं,
फॉरेन कनेक्टिविटी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ शनि है, शनि ही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्टिविटी और लास्ट ढैया, तो ये इस साल आपको भाग्य 70 से 80% बहुत अच्छे फल देने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम उपाय क्या करें। हमारी जिंदगी में इस समय 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए जो भी परेशानियां आ रही हैं, मान लीजिए मानसिक तनाव चल रहा है, या वाइफ स्पाउस को लेके कोई परेशानी है, या आप कहीं फॉरेन से रिलेटेड पीआर टाइप की चीज चाहते हैं, वहां की रेजिडेंसी चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। एक तो देखिए, आप पे अभी भी 2.5 साल लास्ट फेज बचा है, तो आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ही, क्योंकि शनि आपके मेन लग्नेश है और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको एक हनुमान चालीसा नित्य करनी है। इसके साथ साथ अगर कुंभ राशि वाले शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाते हैं, यानी गुड़ मिश्रित जल या चीनी मिश्रित जल चढ़ाएंगे, तो मान के चलिए कि उनकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इसके साथ साथ ही आप सूर्य को भी जल चढ़ाएं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। थैंक्स एंड अगेन वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।